झांसी की इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि किस तरह एक प्रेम का प्रेमी का प्रेम संबंध होता है, शादी होती है, जब मतलब निकलता है तो प्रेम का प्रेमी को छोड़कर चली जाती है। और ये झांसी की जो घटना है, ऋचा सोनी नाम की जो लड़की कारपेंटर पति नीरज विश्वकर्मा के साथ रहती थी और उसका सपना था कि उसे लेखपाल बनना है, अफसर बनना है और यूपी सरकार में नौकरी करना है। जिस सपने को उसके पति नीरज विश्वकर्मा ने सपना पूरे करने के लिए मेहनत की और मेहनत करके ऋचा सोनी को जब लेखपाल बनाया, तब पति कलेक्टेड झांसी पहुंचा। उसने पूछा कि जो मैं नियुक्ति पत्र लेने आया लेखपाल का अपनी पत्नी का, वो कहाँ है? जिस पर कलेक्टेड के कर्मचारी ने बताया कि वह नियुक्ति पत्र लेकर जा चुकी हैं। तो नीरज विश्वकर्मा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इस कहानी को बताने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि इस बेटी की जिम्मेदारी भाई की, माँ की, बाप की होती है। वह जिम्मेदारी से जब भागते हैं तो बेटी को मजबूरन इस तरह का कदम उठाना पड़ता है। तो इस कदम से जिस लड़की ने, ऋचा सोनी ने, अपने प्रेमी के साथ रिलेशनशिप पे रहने लगी और उन्हें शादी कर ली और नौकरी लगने के बाद उन्हें आरोप लगाया कि ऋचा सोनी ने आरोप लगाया अपने पति पर कि मेरी उसे कोई शादी नहीं है। वकील से मिलकर नकली दस्तावेज तैयार किए हैं और इसी कारण मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती, मुझे पीटता था, मारता था। तो दोस्तों, जिस तरह एक कुमारी लड़की एक लड़के के साथ रहती है तो उसको भी लालच होता है कि मुझे शादी करना है, मुझे अपना परिवार बसाना है। और इसी कारण उसने विश्वास किया ऋचा सोनी पर नीरज ने, और उस विश्वासघात किया। आखिर इस कैजुअलिटी के बाद, इस प्रोसेस के बाद, इस प्रतिक्रिया घटनाक्रम के बाद नीरज ने डीएम झांसी को एक एप्लीकेशन दी जिसमें उसने लिखा, ये मेरी पत्नी है जो मुझे छोड़कर चली गई। फिलहाल जो लेटर है, जो नियुक्ति पत्र है, उस पर डीएम ने रोक लगा दी है। तो किस तरह इस खबर को वायरल हुई और इस तरह की ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य जो प्रयागराज की रहने वाले थे, उन्होंने शादी की। बाद में जो ज्योति मौर्य थी एसडीएम प्रयागराज, उन्होंने किसी गाजियाबाद के जो कमांडेंट था होमगार्ड का, उससे एफआईआर चला, उससे डेंटिंग चली। उसके सबूत जो पति थे आलोक मौर्य उसने दिए थे। उसके बाद दोनों के बीच तलाक की अर्जी और दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज लिखा गई। योगी ने इस पर एक्शन लिया। तो इस मामले में अब ज्योति मौर्य का मामला जहां तक निपटने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये वायरल हो चुका है और दोनों तरफ से केस को ना लड़ने की अपील की गई है। तो नीरज विश्वकर्मा कारपेंटर ने जो सोनी को पढ़ा, इससे आपको क्या लगता है कि जिस तरह जो ऋचा सोनी ने कदम उठाया वो सही है, गलत है? ऋचा सोनी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहती थी। जो जिम्मेदारी थी भाई, माँ की और पिता की, उस जिम्मेदारी की जगह उसने चलते फिरते एक लड़के से प्रेम किया, शादी की। ये नीरज मौर्य का आरोप है, लेकिन ऋचा सोनी का आरोप है कि मैंने शादी नहीं की। फिलहाल एप्लीकेशन दी गई है कलेक्टेड में। अब डीएम इस मामले में ब्रीफिंग करेंगे, केस को हैंडल करेंगे और तत्वों की जांच करके जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। तो जिस नौकरी का सोनी को घमंड था और वह पति से छुटकारा पाना चाहती थी, क्या अब नौकरी जाने के बाद वह पति के साथ जाएगी या फिर क्या करेगी? आगे उसका क्या स्टॉप होगा? तो इस तरह की बेटियों का जो कदम है वो नहीं होना चाहिए। अपने दम पर, अपनी मेहनत पर, अपने बल पे लड़ना चाहिए। किसी आदमी को यूज नहीं करना चाहिए, ना किसी लड़की को, पुरुष को, और पुरुष बेटी को यूज ना करे एक दूसरे को। तो अपने दम पर, अपनी मेहनत, अपनी कामयाबी उसी को मिलती है जो अपनी मेहनत, अपने दम पर चलते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या लगता है कि ऋचा सोनी का कदम सही है? क्या नीरज विश्वकर्मा ने उस पत्नी को पढ़ाया, ये कदम सही है? तो कमेंट करके बताएं। ऐसी लव स्टोरी और देश दुनिया की न्यूज़ के लिए TPN20 न्यूज़ से जुड़े रहिए। गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक करें। मेरे साथ जुड़े रहें देश दुनिया की न्यूज़ के लिए, बेहतर न्यूज़ के लिए। तो TPN20 न्यूज़, टाइगर पोस्ट न्यूज़ से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।